बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अच्छा भाई, अब फिर नेक्स्ट में 2 पेपर हैं। सबसे पहला पेपर तो इंग्लिश का है क्लास 9 का, और दूसरे नंबर पर जो है मैट्रिक का पेपर है सिंधी का। तो दोनों ही पेपर्स के लिए बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है बच्चों का इंतज़ार है कि टीचर्स उनको बताएं कि किस चीज़ की तैयारी करें। हकीकत है इस वक्त आप फंसे हुए होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। हमें आइडिया है कि कितना बर्डन है उन बच्चों पर जो पढ़कर तैयारी करते हैं। बात समझ रहे हैं? जो बच्चे बर्डन नहीं लेते उनको उनकी तैयारी की टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि उनका यही हाल होता है कि अगर मौका लग गया तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो खैर है। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं भाई, उनको बहुत ज़्यादा टेंशनाइज होते हैं, मैं समझ सकता हूँ। और उन्हें इंतज़ार होता है कि कब जो है टीचर हमें बताएं और हम देखें कि हम बच्चे तैयारी तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि कुछ और आसान हो जाए, कंफर्मेशन हो जाए कि तैयारी किस तरह की हमने की है और करनी है। ठीक है, तो आज जो है सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो इंग्लिश की बात करेंगे, और उसको क्लास 9 के बच्चों को समझना है। देखिए भाई, समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे बिल्कुल जैसे लाइन पर चलते हैं वैसे ही चलते हैं, वो इधर उधर देखते नहीं हैं। कई चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। देखें, पिछले दिनों आपका उर्दू का जो पेपर गया उसमें कुछ चीज़ें जो हैं मैं मानता हूँ थोड़ी सी घुमा दी गई थी, लेकिन अगर बच्चे ज़रा सा गौर करें। अब मैंने अपने बच्चों को हो सकता है मैंने वीडियो में ना आप लोगों को भी बोला हो, लेकिन मैंने जो स्टूडेंट्स थे उनको बोला था कि अगर देखें आपने तशरीहां याद की हुई हैं, ठीक है, और बंद भी याद किए थे 1-2, और इसी तरह मरकज़ी ख़्याल भी थे। तो मैंने कहा भाई इनको इधर उधर कर दीजिएगा। अगर फ़र्ज़ करें, जैसे मैं एक मिसाल दूं, एक बच्चे ने जैसे किया कि उम्मीद की खुशी पे मरकज़ी ख़्याल आ गया था, और उसको उम्मीद की खुशी की तशरीह याद थी, यानी तशरीह जो थी इक़्तिबास की इबारत की पूरी तशरीह याद थी, तो मरकज़ी ख़्याल याद नहीं था उसे। तो उसने क्या किया, वो पूरी तशरीह उसने वहाँ पर कोट कर दी। और इसी तरह उसने बताया कि सर इल्लामा इकबाल साहब का मैंने जो है दुनिया इस्लाम का मरकज़ी ख़्याल याद किया था, उनका मरकज़ी ख़्याल तो नहीं आया, सर राय शहादत आ गया, वो मैंने कर लिया था, लेकिन मुझे वो भी याद था। और बंद जो है वो इल्लामा इकबाल की उस पोइम में से आ गया था। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो जो मरकज़ी ख़्याल था इल्लामा इकबाल का, वो मैंने उस पोइम की तशरीह में उसको वहाँ पे फ़ीड कर दिया। तो देखें भाई, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चे अगर इस चीज़ को समझते हैं तो थोड़ा सा दिमाग अपना हाजिर रखा करें। पेपर में ज़ाहिर है वैसे ही दिमाग आधा रह जाता है, टेंशन इतनी होती है, लेकिन अल्लाह आपको मतलब उस टाइम ऐसी चीज़ जहन में आपके डाल दे, आप भी थोड़े से होशियार रहा करें। अच्छा, अब आते हैं भाई इंग्लिश के पेपर की तरफ। तो पेपर देखें इंग्लिश का, मैंने ग्रामर वगैरह आप लोगों को बताई है, लेकिन मैं अभी पेपर मैंने ख़ुद देखा तो मैं दोबारा चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूँ। MCQs के बाद पहला क्वेश्चन तो वही है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन 5 करने हैं, वो मैंने बता दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आप उसमें से देख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होता है, उसमें फ़र्स्ट होता है यूज़ प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ, ऑन, टू, बाय, फॉर, ये 4-5 या विद, इस तरह की 4-5 लफ्ज़ों की आएगी, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। आर्टिकल में देखें, आर्टिकल ए एन दा होता है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि दा आता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए आएगा एक, और दूसरा एन आता है जो वॉवेल या अलिफ की आवाज़ के लिए आता है। तो दा और एन पर आपका आर्टिकल आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चेंज द वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो वो जैसे ज़्यादातर मैंने देखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, मतलब इस तरह के सिंपल यानी प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में से सिंपल से आएंगे, वो आप देख लीजिएगा। फिर इसी तरह चेंज द नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें देखें एक आएगा क्वेश्चन वाला W से, यानी वाई, व्हाट, हु, इस तरह का। दूसरा आएगा जो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रुथ, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अच्छा, उसके बाद जो है एक आएगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, जैसे एक्सक्लेम्ड का होगा, वो देख लीजिएगा। और चौथा आएगा यानी जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, जैसे डिड और इज़, एम, इससे इंटेरोगेटिव आएगा। इसी तरह के ये 4 आएंगे, आपने इनको तैयारी कर लेनी है। 5वां है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये मैंने पहले भी बताया था। देखें इसमें
जो चेंज इनटू असर्टिव होगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा, और जो चेंज फ्यूचर परफेक्ट में करना होगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसी तरह जो आपको सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना होगा वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। और इसी तरह जो है इंटेरोगेटिव का आ सकता है पास्ट में से, प्रेजेंट में से, और इसी तरह जो है नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरह। और एक पंक्चुएशन की लाइन आएगी, पंक्चुएशन यानी कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह लगाना, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट होगा फॉर्म ऑफ वर्ब होंगी ब्रैकेट्स में, तो वो आपने ठीक करनी होंगी। ठीक है, तो देखें आप टेंस को समझेंगे कि टेंस किस में स्टार्ट है। तो जैसे अब यहाँ देखें, वी विल गो टू पिकनिक इफ़ इट, अब हम जाएंगे, तो इसका मतलब है इसके साथ प्रेजेंट ही होगा, पास्ट नहीं होगा। तो हम कहेंगे इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो हम जाएंगे। सेकंड जो है वो अमूमन पास्ट में ही आता है। क्यों? देखें, इफ़ ही वर्क हार्ड ही वुड गेट गुड रिज़ल्ट, वुड बता रहा है कि ये पास्ट में है, तो ये पास्ट ही स्टार्ट होगा। तो हम इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की तो वो उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो इस तरह पास्ट को चेक करके पास्ट में कीजिएगा, और फ्यूचर होगा तो वो प्रेजेंट में होगा। इसी तरह प्रीफिक्स है, आपको पता है पेशेंट हैं, जैसे मैंने बताया था इम्पेशेंट, हल्दी, अनहेल्दी, इस तरह के 2-4 वर्ड हैं, ज़्यादा नहीं है, मैं ग्रामर में आपको बता चुका हूँ, वो कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको मतलब इंडिकेट किया होगा नीचे अंडरलाइन करके। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि एक आपको वर्ब दिया जाएगा, अच्छा एक आपको जो है एडजेक्टिव दिया जाएगा, एक आपको एडवर्ब दिया जाएगा। ठीक है, एडवर्ब 1 से 2 हो सकते हैं, और एक आपको जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क जो आता है ना, जैसे हुर्रा, वाओ, इस तरह का, तो ये इस तरह के होंगे, आपने जहन में रखना है। ऐसा नहीं होगा सारे वर्ब नहीं होंगे, एक एडजेक्टिव, एक वर्ब, एक इसी तरह आपको मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का होगा, ये आप प्रीपोजिशन भी दे सकते हैं, और एडवर्ब भी, एडवर्ब 1-2 होते हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रांसलेट वाला तो वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कह सकते किस चीज़ पे आ जाए। फिर फिल इन दी ब्लैंक्स का एक पैराग्राफ आता है, वो भी आप ऐसे ही है। अब बात करते हैं ऐसे की। देखें, ऐसे और ईमेल में चॉइस है। अब ऐसे कौन सा आ सकता है भाई, कुछ नहीं कह सकते, ग्रामर है वो कुछ भी दे सकता है। तो ईमेल है, अगर आपको ईमेल का पैटर्न आपकी बुक में मौजूद है, उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, तो ऐसे से बहुत कम लिखना पड़ेगा, वो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा ईमेल। नहीं तो फिर मैंने आपको जो है एसेस बताए हुए हैं, आप उनकी तैयारी करें, इंशाल्लाह उसमें से ज़रूर एक ना एक आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चॉइस है, या तो आपने एप्लीकेशन लिखनी है या आपने फिर डायरी लिखनी है। अब डायरी मैंने देखा है वो बच्चों के लिए मुश्किल है, तो अभी से ये चीज़ें डिसाइड कर लें, दोनों चीज़ें मत करें। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ईमेल मत करें, ईमेल कर रहे हैं तो फिर ऐसे मत करें, और इस तरह इधर भी एप्लीकेशन करें और डायरी को छोड़ दें, और एप्लीकेशन 3, 4, 5 जो आ रही हैं वो आप कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट में एक पैराग्राफ आता है, 15 मार्क्स का होता है ये भाई। इसमें आपको देखो क्वेश्चन के आंसर इसी में मिल जाएंगे। थोड़ा सा मसला ये होता है, ये समरी लिखने का कह देते हैं, या आपको इसमें से पास्ट पार्टिसिपल ढूंढने का कह देते हैं, या सेम मीनिंग के वर्ड्स ढूंढने का कह देते हैं। तो ये थोड़ी सी वाकई में 15 मार्क्स का ये अनसीन होता है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, 2-3 पैराग्राफ या इस तरह के जो अनसीन आ चुके हैं ना उनको कर लें, तो इंशाल्लाह ये आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, तो भाई जल्दी से आप अपने कमेंट्स करें और मुझे बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।